अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम सामईन व नाज़रीन खैरियत से होंगे। बकरा ईद यानी कि ईद उल अज़हा के मौके पे चंद बातें मैं आप सामईन के सामने में रखना चाह रहा हूँ। अक्सर हमारे ऊपर ये एतराज़ होता है कि हम जीव हत्या करते हैं, हम मांस काटते हैं और इसे बहुत लोग गलत समझते हैं। तो मैंने एतराज़ात के जवाबात देने के लिए आप सामईन के सामने में हाज़िर हुआ हूँ, क्योंकि एक ऐसा मसला है कि अक्सर बिरादरान वतन और जो सो कॉल्ड सेकुलर और इस्लाम से ख़ुसूसी तौर पर नफ़रत करने वाले इसको अपना बहुत बड़ा हथकंडा अपनाते हैं, और जिससे आम फहम मुसलमान इसके जवाब को नहीं दे पाते हैं, चूँकि उनके पास इल्म की कमी होती है। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं अक़ली दलाइल से मैं इन तमाम एतराज़ात के जवाबात देने की मुकम्मल कोशिश करूँगा, लिहाजा आप मुकम्मल वीडियो को ज़रूर देखें। सबसे पहला एतराज़ होता है गैर मुस्लिमों की तरफ से, या फिर जो सो कॉल्ड सेकुलर और लिबरल किस्म के मुसलमान हैं, जो कहते हैं कि कुर्बानी का मतलब तो असल अपने नफ्स की कुर्बानी है और इसमें जानवर को ज़िबह करना ये कोई मकसूद नहीं है। हम क्यों किसी बेजुबान और किसी बेज़ुबान की जान ले लें, हम क्यों किसी का कत्ल करें अपने फ़ायदे के लिए। तो मेरा उनसे पहला सवाल ये है कि क्या सिर्फ़ मुसलमान बकरा ईद के ही दिन बेज़ुबान जानवरों का कत्ल करते हैं, या साल भर दूसरे अक़वाम और दूसरे लोग भी कत्ल करते हैं? तो इसका जवाब आएगा कि सिर्फ मुसलमान नहीं करते हैं, बल्कि पूरे साल 365 दिन रोज़ाना मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ मकामात पे जानवरों को काटा जाता है और उसके गोश्त को खाया जाता है, बल्कि विदेशों में भी सप्लाई की जाती है। ये तो पहले एतराज़ का जवाब मुकम्मल हो गया कि सिर्फ मुसलमान जानवरों को नहीं काटते हैं। दुनिया के अक्सर इंसान जो है कि मांस का सेवन करते हैं और इसे शौक़ से खाते हैं, तो सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करना ये एक बेहुदा सा इल्ज़ाम है। अब दूसरा हम इस पे आ जाते हैं कि जीव हत्या क्यों करें। बहुत सारे हमारे बिरादरान वतन जो बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स हैं, आचार्य प्रशांत जैसे बहुत बड़े बड़े लोग भी इस बारे में सवाल उठाते हैं कि क्यों हम जीव हत्या करें। वो जीव हत्या को पाप समझते हैं। तो मेरा उनसे चंद सवाल है, अगर वो इन सवालात के जवाबात दे दे तो हम भी जीव हत्या करना छोड़ देंगे, हम इसके बरक्स हम कुछ और खोजेंगे। क्या इंसानों को जीवों की हत्या के बगैर ज़िंदा रहना पॉसिबल है, मुमकिन है? तो जवाब आप ऐसे तो कह सकते हैं कि जी पॉसिबल है, हम शाकाहारी बन के रहे। तो क्या शाकाहारी चीज़ों के अंदर जीव नहीं होती है? साइंस के मुताबिक तो जो शाकाहारी चीज़ें होती है, हर पेड़ पौधे जितने भी सारी चीज़ें हैं, सब के अंदर जीव है। तो फिर आप उसे क्यों कत्ल कर रहे हैं, उसे क्यों खा रहे हैं? अगर आप धान के पौधे को काट रहे हैं, गेहूँ के पौधे को काट रहे हैं, एक आम के फल से फल तोड़ रहे हैं, या सब्ज़ी के पौधे को काट रहे हैं, तो उसको भी तकलीफ़ होती है, उसको भी दर्द होता है। तो फिर आप क्या करेंगे? उन सबको खाना छोड़ देंगे? नहीं छोड़ सकते। आप जिस पलंग में बैठते हैं, जो फर्नीचर आप इस्तेमाल करते हैं, वो सारे के सारे किसी पेड़ को, बड़े तनावर दरख्त को काट के उसके सीने को चीर करके बनाया गया होगा। ज़रूर उसे भी तकलीफ़ हुई होगी, क्योंकि साइंस के मुताबिक जितनी भी सारी दुनिया में चीज़ें हैं उसमें जैसे कि पेड़ पौधे हैं, इन सब के अंदर जीव है, सब के अंदर जान है। तो अगर हम कहेंगे कि जीव हत्या पाप है, तो फिर हमें पेड़ पौधों को भी काटना छोड़ना पड़ेगा, हमें शाकाहारी भी बनना छोड़ना पड़ेगा, फिर सिर्फ सांस पे अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करनी पड़ेगी, बल्कि सांस भी लेके नहीं ज़िंदगी गुजर कर सकते हैं। क्योंकि जब हम सांस लेते हैं और जब सांस छोड़ते हैं, तो इस सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया में भी हज़ारों बैक्टीरियाज को हम जाने अनजाने में मार देते हैं। फिर हम देखें कि हम कितने सारे जीवों की हत्या करते हैं। जब हम रात में सोते हैं तो हम ऑल आउट जला लेते हैं, या मॉस्किटो को भगाने के लिए कुछ भी जलाते हैं, जिससे हम इतने सारे जीवों को बगैर उज़्र के मार देते हैं। जब हम खेती करते हैं तो खेत में हम कीटनाशक दवाई डालते हैं, जिससे हज़ारों नहीं बल्कि लाखों करोड़ों की तादाद में छोटे छोटे कीटों को हम मार देते हैं, जिनका कोई कसूर भी नहीं होता। उसमें तो बहुत सारे के सारे तो फसल को ख़राब नहीं कर रहे थे, उसमें से कुछ ख़राब कर रहे थे, लेकिन हमने अपने फसलों को बचाने के लिए सबको ख़त्म कर दिया, तबाह कर दिया। इसी तरह से पूरे दुनिया के अंदर जीव जंतुओं को मारा जाता है। तो ये इल्ज़ाम मुसलमानों के ऊपर लगाना कि मुसलमान जीव हत्या करते हैं, मुसलमान बहुत निर्दयी होते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। ऐसी कोई बात नहीं है। मुसलमान
अपने मफाद के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि अल्लाह का हुक्म है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। हम उस सुन्नत को ज़िंदा कर रहे हैं। और फिर हम ऐसा नहीं है कि हम उसे काट के फेंक देते, बल्कि हम उसे काट के खाने में इस्तेमाल करते हैं। हाँ, अगर हम काट के फेंक देते या हम उसका कोई भी इस्तेमाल नहीं करते, बस उसे ऐसे ही काट के दरिया में बहा देते, तो आप फिर हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाते कि आप इतने सारे जानवरों को काट के क्यों बहा देते। हम बाकायदा उसका इस्तेमाल करते हैं तब जा कर के। और ऐसा है नहीं, आप चमड़े का बेल्ट इस्तेमाल करते हैं, आप चमड़े का शूज़ इस्तेमाल करते हैं, लेदर का बॉल इस्तेमाल करते हैं। ये सारी की सारी चीज़ भी किसी ना किसी जानवर के चमड़े से बनता है। और ऐसा तो है नहीं कि चमड़ा खुद ब खुद उतर जाता है। ज़ाहिर सी बात है, उस जानवर को कत्ल किया गया होगा, तब उसके जिस्म से खाल को उखाड़ा गया होगा। तो ये इल्ज़ाम मुसलमानों पे लगाना कि मुसलमान जीव हत्या करते हैं, ये बहुत ही बेहुदा और बेबुनियाद इल्ज़ाम है। कोई भी इंसान जीव हत्या के बगैर ज़िंदा रह ही नहीं सकता। जीव हत्या ये हमारी ज़रूरत है, हम इसे फजूल में नहीं काट रहे हैं कि काट के फेंक दे रहे हैं। ऐसे तो दुनिया के बहुत सारे इंसान हैं जो मतलब बगैर किसी उज़्र के बेगुनाहों का कत्ल कर देते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि खेतों में अगर कुछ कीड़े अगर नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो हम ऐसा नहीं है कि जिसने नुकसान पहुंचाया हम एक एक करके कीड़े को मारते, बल्कि हम पूरे तौर पे हम दवाई छिड़का देते हैं, जिससे कि सारे के सारे जो कीड़े पैदा होने वाले होते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। तो हम तो एक उमूमी तौर पे सारे जीवों का सर्वनाश कर देते हैं एक साथ। अपने सर पे शैम्पू या वो क्यों लगाते हैं, ताकि जो सर के अंदर जो छोटे छोटे कीड़े पैदा होते हैं वो ना हो। और जिस्म में हम साबुन लगाते हैं, जिसकी वजह से जिस्म के अंदर जितनी भी बैक्टीरिया है वो भी सारी की सारी मर जाती है। तो ये इल्ज़ाम लगाना बिल्कुल छोड़ दे कि मुसलमान जीव हत्या करते हैं। अगर बाकी सारे जीवों की हत्या अगर आप छोड़ दें, तो हम भी इस जीव हत्या को छोड़ देंगे, हम भी कुछ और अपनाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। इंसान को दुनिया में जो भेजा गया है, दुनिया की सारी चीज़ें इंसानों के फ़ायदे के लिए है। ऐसा नहीं है कि हम दूसरे के फ़ायदे के लिए अपना नुकसान करें। इन सारी चीज़ें हमारे फ़ायदे के लिए और हम सब अल्लाह ताला के लिए। हमारा ये मानना है, मज़हब इस्लाम के अंदर इस चीज़ की तालीम दी गई है कि दुनिया की सारी चीज़ों से हम जायज़ तरीक़े से फ़ायदा उठा सकते हैं और हमें उठाना चाहिए। और जितने भी मुसलमान हमारे हैं या हमारे जो गैर मुस्लिम हैं जो ये एतराज़ करते हैं, आई होप कि उनको इन सारे एतराज़ात का जवाब मिल गया होगा। ये कोई बहुत ये वाली बात नहीं है जीव हत्या। अगर फिर भी अगर किसी को लग रहा हो कि नहीं पाप है, गलत है, तो ठीक है, उनका अपना मंशा है, उनकी अपनी मर्ज़ी है, उनकी अपनी अकल है, वो अपना सोचें। लेकिन थोड़ा सा गौर करें कि क्या जीव हत्या के बगैर हम दुनिया में एक सांस भी ले सकते हैं? तो हम नहीं ले सकते। सांस लेने और छोड़ने के भी प्रोसेस के अंदर हम लाखों बैक्टीरिया को मार देते हैं। हम दवाई खाते हैं, क्यों खाते हैं? जिससे हम जो है कि वो जिस्म के अंदर जो एंटीबायोटिक को हम उसको डेवलप करते हैं, जिससे जो गलत किस्म के जो बैक्टीरियाज़ है उसे हम ख़त्म करते हैं। तो आखिर उसके अंदर भी तो जीव ही है ना। अगर कत्ल करना गुनाह है तो सारे के सारे चीज़ों को कत्ल करना गुनाह है। अच्छा, एक सवाल इसमें ये भी आता है कि लोग कहते हैं कि हम पेड़ पौधों को काटते हैं तो उससे रोने की आवाज़ नहीं आती है, उसकी तकलीफ़ का हमें पता नहीं चलता। तो ये मैं सवाल आपसे कर रहा हूँ कि अगर आपके घर पे 3-4 बच्चे हो, उसमें एक बच्चा कमज़ोर हो, पैरालिसिस हो या उसको बहुत बड़ी बीमारी लाहिक हो, तो हमने उमूमन ऐसा देखा है कि जो बच्चा कमज़ोर होता है, उनके घर वाले, उनके पेरेंट्स या उनके भाई बहन उस छोटे भाई को, छोटे बच्चे को, छोटी जो भी उस तरह का माजूर होता है उसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो देते हैं और उसकी ज़्यादा फ़िक्र करते हैं। अगर किसी तंदुरुस्त को अगर थोड़ी सी चोट लगे और उसको चोट लगे तो तंदुरुस्त को वो बाद में देखेंगे, पहले उसको देखेंगे, क्योंकि वो पहले से ही कमज़ोर है। तो अगर आप ये बात कह रहे हैं कि हम चूँकि जानवरों को ज़िबह करते हैं तो उनका खून हमें दिखता है, उनकी आंखों से आंसू हमें दिखती है, तो हम उसे कत्ल नहीं कर सकते हैं। और हम पेड़ पौधे को तो जो कत्ल करते हैं, उसे काटते हैं तो उसका खून तो निकलता नहीं है, उसकी आंसू भी नहीं निकलती है, या फिर हमें उसके रोने की आवाज़ नहीं आती है। तो ये तो बिल्कुल उसी तरह हो गया कि एक तो बेचारा ऐसा सजीव है कि जो आपसे गुहार भी नहीं लगा सकता, वो छटपटा भी नहीं सकता, वो भाग भी नहीं सकता, आप उसे तो काट देते हैं। उसे काट के आप हर तरह की चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और एक तरफ जो ताकतवर है, जो कि मतलब चीख सकता है, चिल्ला सकता है, आप उसे काटने में आप रहम दिखा रहे हैं। तो ये फिर ये दोहरा मेयार है, ये हिपोक्रेसी है, ये इस तरह की चीज़ें नहीं चलती है। अगर आपको करना है तो फिर इस तरह का कोई ऐसा इंतज़ाम करें कि दुनिया के सारे इंसान बग़ैर जीवों के हत्या किए ज़िंदा रहें। ये पूरे दुनिया का एक प्रोसेस है, जो भी आए उसे जाना होता है, सबका वक्त मुतय्यन है। और ऐसा है नहीं कि अगर हम उसे नहीं मारेंगे तो उसे कोई नहीं मारेगा, कोई ना कोई मारेगा ही। अगर उसे
इंसान ना भी कत्ल करे तो फिर उसे दूसरे जानवर उसे खा लेंगे, हलाक कर देंगे, या तबाही बीमारी आ जाएगी, मौत आ जाएगी, किसी ना किसी तरह से उसे मौत आएगी। तो हम कुर्बानी इसलिए नहीं करते हैं कि हम निर्दयी होते हैं या हम बहुत बेरहम होते हैं। ये अल्लाह का हुक्म है, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा है। और कुर्बानी में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। कुर्बानी करने का मतलब ये होता है कि हम दिल से, सिर्फ ये नहीं कि हम जानवर को ज़िबह कर लें, उसे काट लें, उसे खा लें, ये तो बस एक प्रोसेस है, बल्कि असल मकसद तो कुर्बानी का ये है कि हमारी ज़िंदगी, हमारा जीना, हमारा मरना, ये सारी की सारे चीज़ें, हमारी इबादत, हमारा रोज़ा, हमारी सारी चीज़ें अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक हो जाए। ये कुर्बानी का फ़लसफ़ा है, ये कुर्बानी का मकसद है कि सिर्फ़ कुर्बानी का ये मकसद नहीं है कि हम जानवरों को ज़िबह करके उसे कत्ल करके खा लें, बल्कि हमारे अंदर से कीना, कपट, बुग़्ज़, अदावत, इन सारी चीज़ों की भी कुर्बानी ज़रूरी है। और आपस में जो इख्तिलाफ़ात और इंतशारात है उसे भी दूर करने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन तमाम बातों पर और इन तमाम एतराज़ात से हम तमाम मुसलमानों को खुसूसी तौर पे बचने की तौफ़ीक दे। और मुल्क के अंदर जो एक धार्मिक एक उन्माद फैला हुआ है, एक मुसलमानों को तंग नज़री से देखी जा रही है, अल्लाह ताला उन लोगों को भी अक्ल सलीम अता फ़रमाए। और एक दो पैगाम मैं आप लोगों को ये भी कह दूँ कि ये कुर्बानी एक अमल है, ये एक इबादत है, इसे हम इबादत के तरह करें। ऐसा ना हो कि हम एक इबादत के चक्कर में और एक इबादत को पूरा करने के इसमें हमसे दूसरे इबादत छूट जाए, हमारी नमाज़ क़ज़ा हो जाए, ऐसा ना हो। और एहतियात भी करें, खुले में कुर्बानी ना करें, बल्कि पर्दे के साथ कुर्बानी करें। किसी गैर मुस्लिम या जो हमारे बिरादरान वतन है उनके जो भी वो हैं कि वो मजरूह उनके ना हो, उनकी किसी भी तरह से उनको तकलीफ़ ना पहुँचे, खून वगैरह को रास्ते में किसी भी तरह से आने ना दिया जाए, बल्कि उसे ज़मीन के अंदर दफना दिया जाए और हर तरह से पाकी और साफ़ सफाई का लिहाज रखा जाए। क्योंकि हदीस शरीफ में है कि पाकी आधा ईमान है। मुसलमान अगर हैं तो वो पाक साफ़ रहेंगे, और पाकी को अल्लाह ताला चूँकि पाक है और अल्लाह ताला पाकी को पसंद करता है, तो हमें भी पाकी और साफ़ सुथराई का भी, नज़म और नसब का भी ख्याल रखना है। किसी भी तरह से नापाकी नहीं फैलानी है, गंदगी नहीं फैलानी है। हर तरह से पूरे माहौल को और इन्वायरमेंट को और साफ़ सुथरा रखना है, पूरे क्लाइमेट को साफ़ सुथरा रखना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन तमाम बातों पे हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों अहबाब में इसको शेयर करें और मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।